नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती से संबंधित अब देखो दो अपडेट आपके लिए हैं जो आपने 2-3 दिन पहले देख भी ली होंगी कि जो लेखपाल भर्ती जो हमारी चल रही है 8,085 पदों पे, इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है देखने को 15 से 30 मार्च के बीच में। ठीक है साथियों, कमेंट बता दिया 15 से 30 मार्च के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है 8,085 पदों पे। और ये संभव हो रहा है क्योंकि अब ये कोर्ट केस लगभग फिनिश की ओर है, क्योंकि लखनऊ बेंच वाला जो कोर्ट केस है 7663 वाला और 7913 और 99 वाला, तो ये सब फिनिश की ओर हैं। तो अब आपको मालूम है कि इसमें जो प्रश्न बदले गए हैं या बदले जा रहे हैं उन्हीं की मतलब दोबारा से कॉपी चेक करनी पड़ेगी। कॉपी चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में चाहे तो कॉपी चेक करके आपका रिजल्ट दे सकता है और आपका रिजल्ट लगभग 15 से 30 मार्च के बीच में आ सकता है। दूसरा, लेखपाल संघ की ओर से भी ये गुजारिश की गई है कि 8,085 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। पहली बात तो ये। दूसरा, जो 5,000 पद रिक्त हैं, आपको मालूम है 5,000 पद अब भी रिक्त हैं किसमें, लेखपाल भर्ती में। तो 5,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया चालू की जाए। जो उसका अध्याचन है वो पहले से ही आ चुका है तुम्हारे उसमें यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन अब देखना होगा कि ये भर्ती कब पूरी होती है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आता है। ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज़, अब बहुत सारे साथी ये कंफ्यूज हैं, जैसे मैंने आप कट ऑफ का एक वीडियो डाला था और मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग जो इंक्रीज करेगी या जो बढ़ सकती है वो 0.5 बढ़ सकती है, केवल आधा मार्क्स बढ़ सकती है। लॉजिकल भी है क्योंकि मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स बड़े होंगे। 2,12,000 अभ्यर्थियों में से 10% लोगों के मार्क्स ही बढ़ पाए होंगे और ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़े। अब देखो 2,12,000 अभ्यर्थियों में तो ऐसे तो सब होंगे नहीं, जो सिलेक्शन की कगार पे होंगे उन्हीं के मार्क्स बढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे इनके बहुत कम नंबर होंगे उनके भी बढ़ गए होंगे, तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है साथियों, तो मुश्किल से मुश्किल आपकी कट ऑफ में जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, वो मुश्किल से मुश्किल 0.5 का मिलेगा, ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि इसके बीच, इसके दौरान आपकी बहुत सारी भर्तियाँ जो चल रही थी पहले से, और सबसे बड़ा तो यूपीएसआई वाला, आपको मालूम है लगभग यूपीएसआई में लेखपाल में एक मैंने वीडियो बनाया था आपको कि जो यूपीएसआई में जो कॉमन बच्चे हैं लगभग 2,000 से भी प्लस हो सकते हैं। ठीक है साथियों, 2,000 प्लस बच्चे बहुत होते हैं। जो क्रीमी होगी, ये मान लेना, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लेके बैठे होंगे वही साथी होंगे जो अब यूपीएसआई की ज्वाइनिंग वाले में आपको 13 मार्च से है और उनका ज्वाइनिंग लेटर भी अब आ चुके हैं। तो अगर 2,000 अभ्यर्थी हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 2,000 अभ्यर्थी हट जाएंगे इधर से और 2,000 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जो 2,000 अभ्यर्थी हैं जिनकी लिस्ट है, जो यूपी ट्रिपल एससी पहले से ही पहुंच चुकी है। जो 15,000 अभ्यर्थी थे उनमें से 2,000 अभ्यर्थी उनमें से हैं, उनकी लिस्ट पहले ही पहुंच चुकी है कि जब ये डीबी होगा तब उनकी धरपकड़ की जाएगी। ठीक है, उनको जो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं और उन्होंने नकल की है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है। तो कम से कम 4 से 5,000 अगर अभ्यर्थी आपके से हटते हैं ना, तो आपको ये मान लेना कि आपका जो डीबी की प्रोसेस होगी उससे 2 या 3 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी 23 फरवरी को आपको मालूम है 23 फरवरी को आपका एक कोर्ट केस लगा हुआ है जो लखनऊ ब्रांच में है, और लखनऊ ब्रांच में 4 प्रश्नों पे अभी भी सुनवाई होना बाकी है। जो मैंने बताया आपको मालूम ही होगा, बता देता हूँ एक बार। एक प्रश्न है NH2 वाला। ठीक है, सबसे लंबा हाईवे है उसका, पहले NH2 माना था उन्होंने, फिर इनमें से कोई नहीं माना है। एक तो ये वाला प्रश्न है। एक तुम्हारी जो बाउंड्री शेयर होती है राज्यों की वो कितने हैं, वो उसमें 8 माना है, उसमें 9 भी माना जा सकता है, क्योंकि उजला वाले हिसाब से तो 8 9 नहीं माने जा सकते हैं। एक सूर्यग्राह वाला प्रश्न है। ठीक है, और एक प्रश्न आपका, 2 प्रश्न तो ये किसके हो गए, 2 प्रश्न हो गए जीएस के, और एक है कारक चिन्ह वाला प्रश्न और एक सूर्य गुलाब वाला प्रश्न। तो 4 प्रश्नों में से अब कितना बदलाव होगा ये तो वक्त बताएगा। 23 फरवरी का दिन आने दो, तब मालूम पड़ जाएगी। लेकिन अभी आपके लिए जो कॉमन अभ्यर्थी हैं इनसे तो फायदा हो ही गया आपका, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है आपकी। और कट ऑफ की सर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। अब कट ऑफ को मैं कह दूँ कि 85 जाएगी, 90 जाएगी, बेतुका है। ठीक है, आप खुद भी लगाओ हिसाब, आज तक इतनी कट ऑफ किसी भी भर्ती में नहीं गई है। अब लगाओ हिसाब, अभी एक वैकेंसी आई थी, आप मालूम है सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह की, UDLDA वाली की 76 वैकेंसी थी मात्र, केवल 76 वैकेंसी थी। उसमें भी डिवाइडेशन था, UDLDA की अलग थी और सप्लाई इंस्पेक्टर की अलग थी। उसमें भी इतनी कट ऑफ गई है जितनी ये लोग बता रहे हैं, जो यूट्यूबर बता रहे हैं। और 8,085 पद तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 8,085 पद
देखना कट ऑफ जब आएगी तब। और जो मैं कट ऑफ मैंने बताई है ना, एक बार वीडियो जरूर देख लेना। कट ऑफ मैंने बताई जनरल की 78.5 मैक्सिमम इसके अंदर रहेगी, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी, ये भी बात मान के चलो। इससे अंदर रहेगी कट ऑफ, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बता दिया है। अब आप लगाओ यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा लेवल पर चीटिंग होने के बावजूद उसकी कट ऑफ 80 क्रॉस नहीं कर पाई। लगा रहे हो साहब, ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 80 क्रॉस नहीं कर पाई तो इसका मतलब क्या है, तो आपकी कट ऑफ कहाँ से चली जाएगी इतनी ज़्यादा, आप जो सोच रहे हो इतनी ज़्यादा कट ऑफ। दूसरा, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और लेखपाल में नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका फर्क इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ। तो यही चीज़ है, सारी चीज़ फैक्टर हैं। तो आप ये मान लेना जो मैंने कट ऑफ बताई है ना 78.5, ये फाइनल कट ऑफ है और इससे कम कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं कट ऑफ जा सकती। एक आध नंबर या आधा नंबर कम तो हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा फालतू चली जाए तो ये सोचना बेकार है आपका। अब ये बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारे इतने नंबर है, इतने पे होगा कि नहीं होगा। अरे साथियों, हो जाएगा, ठीक है। अगर इतने नंबर हैं आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, और मैं बार बार कहता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, टॉपर्स का नहीं। अब मान लो कि 2,12,000 अभ्यर्थियों में से 1,000 या 2,000 टॉपर होंगे तो बस उन्हीं का सिलेक्शन होगा क्या, बाद बाकी भर्ती खाली जाएंगी? ऐसा नहीं होता है, एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और ये आप मान के चलिए। बस इतना ध्यान रखो, आप पेशेंस रखिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैंने बताया कि रिजल्ट 15 से 30 मार्च के बीच में आपका आ सकता है और यूपीएसआई के जो कॉमन अभ्यर्थी हैं वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो गए जो उनकी ज्वाइनिंग पहले हो रही है। ठीक है साथियों, तो यही सब कुछ समरी है। साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों को शेयर कर दिया करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।